डियर स्टूडेंट, रहमान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और फिगर बनाएंगे। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो इसमें मान लीजिए ये एक भवन है। ये 1.5 मीटर एक लड़का है। ये एक लड़का है 1.5 मीटर। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये कोण 30 डिग्री। तो इसमें भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे ए मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी मान लेंगे, और इसको हम डी मान लेंगे, और इसको हम सी मान लेंगे। और ये इसको हम ई मान लेंगे। ये 1.5 मीटर हो जाएगा ये डिस्टेंस। उसके बाद इसको हम मान लेंगे एफ मान लेंगे। ये सी हो जाएगा। तो ये भवन हो गया। भवन 30 मीटर ऊंचे है, 30 मीटर ऊंचाई है भवन की। ये यहाँ से यहाँ 30 मीटर है इसकी दूरी। तो इसमें इस 30 मीटर है, तो 30 में से 1.5 मीटर घटा लेंगे। 30 माइनस 1.5 मीटर तो हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा। 28.5 मीटर हो जाएगा। तो इसमें इसको हम x मान लेंगे। ये दूरी को हम x मान लेंगे और ये दूरी को हम y मान लेंगे। तो इसमें ए बी बराबर जो निकाले हैं 28.5, तो ए बी बराबर ए ई माइनस बी ई हो जाएगा। ए ई माइनस बी ई। तो ए ई में से ए ई का मान हो गया 30 मीटर माइनस बी ई का मान 1.5 मीटर, तो हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा। तो माना कि इसको हम मान लेंगे सी डी को x माने हैं और सी बी को माने हैं y माने हैं। तो माना कि सी डी बराबर x और बी सी बराबर y माने। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में ये हो जाएगा लंब बट्टा ये लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। त्रिभुज ए बी सी में लंब बट्टा कर्ण हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनियस। तो लंब बट्टा कर्ण होता है tan थीटा।
तो लंब हो गया इसमें, लंब ए बी हो गया, लंब ए बी हो गया, और कर्ण हो गया बी सी हो गया, कर्ण हो गया बी सी, कर्ण हो गया बी सी। क्योंकि हम जानते हैं एंगल के सामने वाले को हम कर्ण होता है, एंगल के सामने वाले कर्ण कहलाता है, तो हम जानते हैं। तो इसमें हो जाएगा, तो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी हो जाएगा बराबर टेन थीटा। तो टेन 60 डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री हो जाएगा। अब ए बी का मान है 28.5, ए बी का मान 28.5 डिवाइडेड बाय बी सी का मान माने हैं वाई, बी सी का मान माने हैं वाई माने, बराबर टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो ये बट्टा में 1 छुपा है, इसलिए 1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आर पार गुना करेंगे, तो हो जाएगा 28.5 गुने 1 वाई गुने √3, तो वाई गुने √3 बराबर 28.5 हो जाएगा, या वाई बराबर हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। ये वाई का मान निकल गया। आप त्रिभुज ए बी और डी में बढ़ेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में पुनः त्रिभुज ए बी डी में लंब बट्टा आधार हो जाएगा। इसमें त्रिभुज ए बी डी में लंब बट्टा आधार हो जाएगा, इसमें त्रिभुज ए बी डी में लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार हो गया ए बी डिवाइडेड बाय बी डी, आधार हो गया बी डी, बी और डी। लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार बराबर होता है टेन थीटा। तो लंब हो गया इसमें ए बी डिवाइडेड बाय आधार हो गया बी डी बराबर टेन थीटा है, तो टेन 30 डिग्री हो गया। तो ए बी का मान हमको मालूम है 28.5 है, फिर बी डी का मान माने हैं एक्स और वाई माने हैं, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आर पार गुना करेंगे, तो एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 हो जाएगा। तो इसको x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 28.5 और y प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और इसलिए x बराबर हो जाएगा 28.5। अब y का मान हमको मालूम है, y का मान हम पुट कर देंगे, तो 28.5 माइनस y का मान हमको मालूम है 28.5 डिवाइडेड बाय √3 मालूम है। अब इसको हम करेंगे x बराबर 28.5 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसलिए अब 28.5 x बराबर 28.5 तो इसमें हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा। अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर माइनस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर हो गया, तो इसमें हो जाएगा 28.5। अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा,
तो इसमें 28.5 गुने 2 हो गया और डिवाइडेड बाय ये √3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचा √3 से गुना कर देंगे, √3 से ऊपर नीचा गुना कर देंगे। तो इसमें हो जाएगा 28.5 गुने 2 करेंगे तो 57 हो जाएगा। तो इसमें हो गया 57 √3 और डिवाइडेड बाय √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब तो इसको काट देंगे तो 19 या 57, तो 19 √3 मीटर हो गया। तो इसमें हमको निकालना था भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, तो 19 √3 मीटर, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि से एक 20 मीटर की भवन की ऊंचाई है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। ये भवन का शिखर है, ये तल हो जाएगा, ये शिखर है, इसको हम संचार मीनार हो गया, संचार मीनार, संचार मीनार। इसका दूरी निकालना है तो इसको हम h मान लेंगे, h मीटर मान लेंगे। इसमें 20 मीटर दिया हुआ है, इसको हम a मान लेंगे और इसको हम b मान लेंगे। इसमें ये कोण दिया हुआ है, इसमें मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार इसमें दिया हुआ है, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो इसमें मीनार का तल हो गया, ये उन्नयन कोण हो गया 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। अब इसमें दिया गया है और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये हो गया संचार मीनार का शिखर हो गया, ये संचार मीनार हो गया। ये पूरा 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको हम, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, राइट ट्रायंगल। इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको हम सी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे और इसको हम डी मान लेंगे। तो इसमें संचार मीनार की दूरी को हम x माने हैं, संचार मीनार की ऊंचाई को हम x माने हैं। तो माना कि संचार मीनार की ऊंचाई x मीटर है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी और सी में बढ़ेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में लंब बट्टा आधार हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा, तो लंब बट्टा आधार होता है जिसको लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर बट्टा बेस। तो लंब बट्टा आधार होता है tan थीटा होता है। तो इसमें लंब हो गया BC डिवाइडेड बाय आधार हो गया AB बराबर tan थीटा। तो tan थीटा का मान है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री हो गया, tan 45 डिग्री हो गया। तो इसमें BC, तो BC का मान 20 मीटर है,
तो 20 डिवाइडेड बाय ए बी का मान मालूम नहीं है, तो 20 डिवाइडेड बाय ए बी। अब tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 हो गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आर पार गुना, तो हो जाएगा 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा। ए बी बराबर 20 मीटर हो जाएगा। अब पुनः त्रिभुज ए बी सी में बढ़ेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी डी में बढ़ेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें ए बी डी में हो जाएगा लंब बट्टा आधार होता है tan थीटा। लंब बट्टा आधार मतलब परपेंडिकुलर बट्टा बेस, P बट्टा बी बराबर होता है tan थीटा। तो इसमें लंब माने है बी डी। इसमें त्रिभुज ए बी डी में बड़का त्रिभुज में बढ़ेंगे, तो इसे लंब बट्टा आधार हो गया तो लंब हो गया इसमें, तो लंब हो गया बी डी, तो लंब हो गया बी डी, आधार हो गया ए बी हो गया। तो बी डी डिवाइडेड बाय ए बी बराबर tan थीटा, तो tan थीटा का मान 60 डिग्री है। अब बी डी, तो बी डी का मान है 20 प्लस एच, इसको हम पूरा माने हैं बी डी का 20 और प्लस एच, तो 20 प्लस एच हो जाएगा बी डी, 20 प्लस एच डिवाइडेड बाय ए बी। तो ए बी नहीं मालूम है, ए बी मालूम है, ए बी 20 मीटर मालूम है, ए बी का मान 20 मीटर मालूम है, ए बी का मान 20 मीटर निकला है। तो डिवाइडेड बाय 20 बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3 हो जाता है। ये बट्टा में 1 छुपाया हुआ था, 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आर पार गुना, तो 20 प्लस एच गुने 1, तो 20 प्लस एच हो जाएगा, 20 प्लस एच बराबर 20√3 हो जाएगा। अब h बराबर हो जाएगा, तो h बराबर 20√3, ये प्लस में 20 है तो माइनस में 20 हो जाएगा, ये माइनस में 20 हो जाएगा। तो इसमें हम 20 कॉमन ले लेंगे, 20 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 बच जाएगा, फिर माइनस, तो 20 से कहीं 20, यही हो गया आंसर। तो इसमें अतः मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर होगा। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। दिया गया है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें हम मान लेंगे भूमि से एक पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल मान लेंगे, इसको हम पेडेस्टल मान लेंगे, पेडेस्टल हो गया। अब एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल के शिखर, ये पेडेस्टल का शिखर हो गया, ये पेडेस्टल का शिखर हो गया। इसमें एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। इसकी हाइट है 1.6 मीटर। तो ये एक मूर्ति है, इसकी हाइट हो गया 1.6 मीटर
तो इसमें एक तो बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, राइट 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम बी मान लेंगे, इसको हम डी मान लेंगे और इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम सी मान लेंगे। ये पेडेस्टल की ऊंचाई हमको निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। तो मान लेंगे इसमें इसकी हाइट को हम एच मान लेंगे, एच मीटर मान लेंगे। पेडेस्टल की ऊंचाई एच मीटर मान लेंगे। तो इसमें माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई एच मीटर है। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी में बढ़ेंगे, त्रिभुज ए बी और सी में। तो त्रिभुज ए बी और सी में तो हम जानते हैं एंगल के सामने वाले को हम लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनियस। तो लंब बट्टा कर्ण होता है tan थीटा होता है। तो इसमें लंब हो गया, इसमें BC हो गया, लंब हो गया BC। तो BC डिवाइडेड बाय कर्ण हो गया AB, कर्ण हो गया AB बराबर tan थीटा। तो tan थीटा का मान है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री। तो BC का मान H मीटर माने हैं, H डिवाइडेड बाय AB का मान नहीं मालूम है, डिवाइडेड बाय AB बराबर, अब tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है। तो 1 इसमें बट्टा में 1 छुपा हुआ है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आर पार गुना। तो इसमें H गुने 1, तो H बराबर हो जाएगा या AB बराबर H हो जाएगा, AB बराबर H हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब त्रिभुज ABD में बढ़ेंगे, बड़का त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में तो लंब बट्टा आधार, त्रिभुज ABD में तो लंब बट्टा आधार हो जाता है। तो लंब बट्टा आधार, तो लंब हो गया मेरा BD हो गया, लंब हो गया मेरा BD और आधार हो गया मेरा AB, त्रिभुज ABD में लंब बट्टा आधार बराबर, तो P बट्टा B तो tan थीटा होता है। तो लंब हो गया मेरा BD डिवाइडेड बाय आधार हो गया मेरा AB बराबर tan थीटा का मान है 60 डिग्री। तो BD क्या हो जाएगा मेरा H प्लस, तो इसको पेडेस्टल की ऊंचाई H मीटर माने तो H प्लस 1.6 मीटर हो जाएगा डिवाइडेड बाय AB, तो AB H माने बराबर
tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 बट्टा में 1 छुपा हुआ है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आर पार गुना, तो इसमें हो जाएगा h प्लस 1.6 गुने 1, तो इसमें हो जाएगा h प्लस 1.6 बराबर, अब √3 को h से गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा। अब तो 1.6 बराबर 1.6 बराबर √3h माइनस, ये प्लस में h है तो माइनस में h हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा 1.6 बराबर, इसमें h कॉमन ले लेंगे तो h कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए h बराबर, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम सबसे अब क्या करेंगे, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, तो इसमें हम इसको परमेयकरण कर देंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो इसमें परमेयकरण हम हमेशा करते हैं, तो जो माइनस का साइन रहता है उसको हम प्लस में लिखते हैं, जो प्लस का साइन रहता है उसको हम माइनस में लिखते हैं। तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो अब इसको हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय √3। तो हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो इसमें हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² हो गया। तो इसमें हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1, तो इसमें हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। अब इसको 2 से काट देंगे तो 0.8 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही हो गया मीटर। तो अतः पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक मीनार की हाइट 50 मीटर है, ये मान लेंगे एक मीनार है, इसकी हाइट 50 मीटर है, ये पाद बिंदु हो गया, ये शिखर हो गया, मीनार की शिखर हो गया, मीनार की शिखर हो गया। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और ये पाद बिंदु से एक भवन है, ये एक भवन मान लेंगे, ये भवन का शिखर हो गया। भवन की ऊंचाई हम h मान लेते हैं, भवन की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। तो इसमें बता रहा है क्वेश्चन में, तो एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये भवन मान लेंगे इसको। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के, तो भवन के पाद बिंदु से, तो भवन के पाद बिंदु ये हो गया, भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसको
इसको हम डी मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, और इसको हम बी मान लेते हैं, और इसको हम सी मान लेते हैं। तो इसमें माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर माने हैं, इसमें भवन की ऊंचाई को हम h मीटर माने हैं। तो इसमें त्रिभुज ABC में बढ़ेंगे, त्रिभुज ABC में बढ़ेंगे। तो त्रिभुज ABC में तो लंब बट्टा आधार हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार होता है tan थीटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बट्टा बेस। तो इसमें लंब हो गया AB, तो AB डिवाइडेड बाय आधार हो गया इसमें BC हो गया, बराबर tan थीटा। तो tan थीटा का मान है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें AB, तो AB का मान है 50 मीटर, तो 50 डिवाइडेड बाय BC का मान हमको मालूम नहीं है। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है, तो इसमें बट्टा में 1 छुपा हुआ है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे r पर गुना, तो 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब BC को √3 से गुना करेंगे तो BC √3 हो जाएगा। तो 50 इक्वल टू BC √3 हो जाएगा, BC √3 हो जाएगा। इसलिए BC बराबर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय, ये गुना में तो भाग में आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय √3 हो गया। अब पुनः त्रिभुज B और D और C में बढ़ेंगे, पुनः त्रिभुज B D C में बढ़ेंगे। पुनः त्रिभुज B D C में, तो त्रिभुज BDC में हो जाएगा लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार हो जाएगा tan थीटा होता है। तो इसमें पुनः त्रिभुज BDC में हो जाता है, इसमें लंब हो गया मेरा DC, लंब हो गया मेरा DC हो गया, आधार हो गया मेरा BC हो गया, आधार मेरा BC हो गया। तो लंब हो गया DC डिवाइडेड बाय BC हो गया, बराबर tan थीटा। तो tan थीटा का मान है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हो गया। अब DC डिवाइडेड बाय, DC नहीं मालूम है हमको, नहीं DC का मान माने हैं h मीटर माने, तो इसको h डिवाइडेड बाय हो जाएगा BC। तो BC का मान हमको निकला है 50 डिवाइडेड बाय √3 निकला है, 50 डिवाइडेड बाय √3 निकला है। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, 1/√3। अब इसको हम इससे गुना कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा h गुने √3 और डिवाइडेड बाय 50 बराबर 1/√3 हो जाएगा। अब इसको हम √3 को √3 h गुने √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा 3, तो h गुने 3 बराबर 50 गुने 1 हो जाएगा। तो इसमें तो h बराबर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 3, तो इसमें हो जाएगा 16.2/3 हो जाएगा, यही मीटर हो गया। तो इसमें हमको निकालना था भवन की ऊंचाई, तो अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर, यही हो गया आंसर।